बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन ACC 501 के हवाले से है। आप यहाँ पर राइट साइड पे देख सकते हैं, मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं। तो आपके जो हैंडआउट्स हैं ACC 501 के पेज नंबर 91 पर एंड पे एक हमें उसने कुछ वैल्यूज़ दी हैं और वो कह रहा है कि स्टॉक की प्राइस मालूम करें। उसने पहले साल का डिविडेंड दिया 1, एक टेबल बनाया हुआ उसके अंदर, 2 साल का 2 है, 3 साल का 3 है। उस टेबल के बिल्कुल नीचे उसने स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं पढ़ भी देता हूँ। उसने लिखा है आफ्टर 3rd ईयर डिविडेंड ग्रोथ एट कांस्टेंट रेट 5% पर ईयर। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जब मैं नॉन कांस्टेंट और कांस्टेंट ग्रोथ पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि नॉन कांस्टेंट ग्रोथ एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक जाती है, उसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ हो जाती है। यहाँ पे उसने कहा कि तीसरे साल से ऑनवर्ड हमारी ग्रोथ कांस्टेंट हो गई है। तो हम जब अपना फार्मूला नॉन कांस्टेंट ग्रोथ का लगाएंगे प्राइस मालूम करने के लिए, तो वो बेसिकली होगा d1 ओवर 1 प्लस आई पावर 1 प्लस d2 ओवर 1 प्लस आई पावर 2 प्लस d3 ओवर 1 प्लस आई पावर 3 प्लस p3 ओवर 1 प्लस आई पावर 3। जिस साल ग्रोथ कांस्टेंट हो जाए उस साल की हमें प्राइस भी निकालनी होती है, इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे p3 चाहिए, d1 गिवन है, d2 गिवन है, d3 गिवन है, i गिवन है, पावर ऑलरेडी लिखी हुई है, तो मुझे सिर्फ P3 गिवन नहीं है, तो P3 मालूम कर लेते हैं। P3 के लिए मैं क्या करूंगा, D4 ओवर I माइनस जी मालूम करूंगा। G मुझे गिवन है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा D3 इंटू 1 प्लस जी ओवर I माइनस जी। वैल्यूज पुट करते हैं, D3 है जी 2.5, ग्रोथ हमारी लिख लेंगे 0.05 और 0.1, 1 प्लस 0.05 डिवाइड बाय 0.1 माइनस 0.05। अब ये इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2.5 को मल्टीप्लाई करें हम 1.05 से, तो मुझे उम्मीद है कि ये वैल्यू हमारी आती है 2.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 के साथ, तो हमारे पास आ गया 2.625 डिवाइड बाय 0.05। तो ये आ जाएगा, इसको फिर हम डिवाइड करेंगे 0.05 के साथ, तो हमारा आंसर आ गया 52.5। ये वैल्यू सारी एज इट इज़ हमारे हैंडआउट्स में लिखी हुई हैं, ठीक है। सोल्यूशन गिवन है साथ, मैं सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था इसलिए यहाँ पे इस तरह से लिख रहा था। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 0.1 पावर 1 प्लस 2 ओवर 1 प्लस 0.1 पावर 2 प्लस 2.5 ओवर 1 प्लस 0.1 पावर 3 प्लस 52.5 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 पावर 3। अब इन सब की इंडिविजुअली हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज जो कि बुक में ऑलरेडी लिखी हुई है हैंडआउट्स में, तो वहाँ से देख के लिख लेते हैं। हमारी पहली वैल्यू आ जाएगी 0.91 प्लस 1.65 प्लस 1.88 प्लस 39.44। तो हमारे स्टॉक की जो प्राइस आई वो आ गई हमारे पास 43.88। जी स्टूडेंट्स, ये आपका नॉन कांस्टेंट ग्रोथ था, कांस्टेंट ग्रोथ भी इसमें डिस्कस हो गया। अब अगर मैं कहूँ सिंपल सी बात है कि मेरी ग्रोथ 0 है, तो इसी में हम जीरो ग्रोथ या नो ग्रोथ का भी बात कर लेते हैं। तो मैं अगर अपना जी 0 कर लूँ तो मेरे पास क्या है, P इज इक्वल टू D4 क्या था, सॉरी 2.5 है ओवर चौथे साल यानी कि जाके 30 साल के बाद ग्रोथ मेरी 0 हो गई है, तो 0.1 से डिवाइड कर देंगे तो प्राइस मेरी 25 आ जाएगी। इतनी सी बात है। ये क्या है, नो ग्रोथ स्टॉक। ये तीनों फार्मूलाज, तीनों हमने स्टॉक की जो टाइप्स थी वो डिस्कस कर ली। जी स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। जाने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।